लोग बहुत अच्छी मतलब नई चीज पढ़ने वाले हैं। आप लोग पढ़ने वाले हैं होमा फार्मिंग। क्या पढ़ने वाले हैं? होमा फार्मिंग या होमा खेती। क्या पढ़ने वाले हैं आप लोग? होमा फार्मिंग या होमा खेती। ठीक है, तो ये जो खेती है ये हजारों साल पहले हमारे भारत ने इसकी खोज की थी, जिसको हम आसान शब्दों में कहते हैं यज्ञ। क्या कहते हैं इसको? यज्ञ का मतलब कोई समझता है? जब किसी की शादी होती है तो क्या होते हैं? 7 फेरे होते हैं, तो समय क्या होते हैं? यज्ञ के द्वारा होती है। किसी के मकान का उद्घाटन होता है तो क्या होता है? क्या करवाते हैं हम लोग? यज्ञ कराते हैं, अनुष्ठान भी कहते हैं इसको, है ना। तो आइए, तो यज्ञ जो होता है ये हमारे हर शुभ कामों में होता है। ठीक है, अभी जर्मनी जर्मनी और बहुत सारी यूरोपियन कंट्री है, वहां पे होमा फार्मिंग इसको नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? और कम से कम 20 साल पहले से लोगों ने इसको पूर्ण तरीके से अपनाया हुआ है। इसके असंख्य फायदे हैं। क्या है? ठीक है, तो होमा होमा खेती करने के लिए, होमा फार्मिंग फार्मिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जैसे यज्ञ करते तो हमें को बनाते ना ऐसा शेप का, तो ये इसको क्या कहेंगे हम? हवन कुंड। क्या कहेंगे? तो होमा खेती इसमें होती है। किसमें होती है? बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब ये मैंने इसको उल्टा कर दिया, तो ये क्या दिख रहा है आपको? पिरामिड दिख रहा है। बहुत बढ़िया दिख रहा है पिरामिड। तो जैसे हमारे उसमें पिरामिड का नाम आता है तो हम लोग क्या सोचते हैं? पिरामिड का नाम आया तो कि इजिप्ट, इजिप्ट आता ना हमारे मुंह में कि यार हम इजिप्ट में क्या होते? बड़े बड़े पिरामिड होते हैं, ये आता ना हमारे दिमाग में। लेकिन जितने भी हमारे शक्तिपीठ है, ज्योतिर्लिंग है, वो सब कैसे बने हैं? पिरामिड शेप के बने हैं। किसके बने हैं? तो पिरामिड सुनते ही इजिप्ट का नाम आता है, और उसमें क्या गड़ी रहती है? ममिया। क्या रहती है? ममिया। मतलब जो उनके शांत हो जाते थे उसको ऐसे कपड़े में लपेट के अंदर डाल देते थे, और जब उसको 5,000 3,000 1,000 साल, जितने भी साल पहले हमने उसको निकाले, तो क्या हुआ उसमें? वो उनकी बॉडी खराब नहीं होती। मानते ना आप? तो देखिए, ये ऐसा विज्ञान है, इसको इस शेप में बनाया जाता है जिसमें अग्नि और ऊर्जा की शक्ति बराबर प्रवाहित होती चारों तरफ। मतलब कि अगर इसमें हम कोई भी चीज अग्नि प्रज्वलित करेंगे, कोई भी चीज करेंगे, तो उसकी शक्ति मैक्सिमम लेवल तक जाएगी। जैसे आइए, जैसे एक आदमी पत्थर फेंक रहा है, उसका पत्थर वो दीवार तक जा रहा है, तो वो कहते हैं कितनी ताकत, उतनी दूर तक सबसे ज्यादा उसको फिर ओलंपिक के पदक भी मिल जाते हैं। तो ये आप समझिए कि मैक्सिमम लेवल तक एनर्जी को निकालने का गणित। ठीक है, तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको इस तरीके से बनाया गया है कि इसका जो ये है 6.5 इंच है, ये आपका 4 इंच है, और इसको इस शेप में बनाया गया है। आप देख रहे हैं, यहाँ से फिर थोड़ा चौड़ा, यहाँ से फिर थोड़ा चौड़ा, और मुंह से आके एकदम एक मैक्सिमम लेवल। तो ये इस प्रकार का विज्ञान है जिसमें मैक्सिमम लेवल में क्या होती है? हमारा कोई भी चीज निकल के आती है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी एक खासियत है, जितने भी ज्योतिर्लिंग है या जितने भी इजिप्ट में जो होता है, इसमें ऊर्जा का प्रवाह, ब्रह्मांडीय किरणें या चुंबकीय किरणें बहुत शक्तिशाली होती है। क्या होती है? शक्तिशाली। जैसे मान के चलिए यहाँ एक चूहा मर गया, तो क्या होगा चूहे के मरने से? क्या होगा बताइए? अगर यहाँ कोई एक चूहा मर गया तो क्या होगा? कुछ दिन बाद क्या होगा? उसमें बास आएगी, उसमें सड़ेगा वो। अब जैसे हमारे चूहा मर जाता है तो हमको कैसे पता चलता है? बहुत गंदी बास आ रही है, तो कोई क्या बोलेगा कि यहाँ पे क्या हुआ है? चूहा मरा हुआ है, यही बोलेगा ना। तो इसके अंदर अगर चूहा मर जाए, या हमारे ज्योतिर्लिंग या हमारे जो भी मतलब इस तरीके से गर्भगृह बने रहते हैं इस आकार के पिरामिड में, तो इसके अंदर चूहा मरेगा तो बास नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? मतलब इसमें ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या भ्रमणकर्णी किरणें हैं या ऊर्जा है, जिसके कारण वो सूख के पाउडर बन जाएगा, लेकिन सड़ेगा नहीं। क्या नहीं होगा? तो ये इतना शानदार विज्ञान है। तो जैसे मैं आपको जनरली कहता हूं कि इस विज्ञान को हमको समझना है, तो पूरी दुनिया को विज्ञान किसने दिया है? भारत ने दिया है। कैसे दिया है? मैं आपको आज बहुत अच्छे से बताऊंगा। देखिए, विज्ञान का आधार क्या है? कोई बता सकता है? विज्ञान का बेस या विज्ञान की नींव क्या है? कोई बता सकता है? गणित। बहुत बढ़िया, मतलब आप लोगों ने सुन चुके हैं ना। तो देखिए, विज्ञान का जो बेस है वो क्या है? गणित है। क्या है? गणित। जैसे हमको इक्वल टू mc स्क्वायर एनर्जी का जो हम पढ़ते हैं, या
साइकिल का पहिया को घूमता, हम पूरा किससे निकालते हैं? गणित से, और फिर उस विज्ञान को वहां फिट करते हैं। तो हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे भारत में जो दुनिया की सबसे पुरानी श्रुति या शास्त्र जो है, उसको ऋग्वेद को बोला गया है। किसको बोला गया है? ऋग्वेद को। इसको श्रुति इसलिए कहा जाता है जो साक्षात किसके द्वारा लिखा गया हो? ईश्वर द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया हो? ईश्वर द्वारा। तो हमारे उसमें 6 वेदांग है। कौन से वेदांग के? 6 वेदांग। इसमें पहला दिया गया है शिक्षा, दूसरा दिया है कल्प, तीसरा दिया है निरुक्त, चौथा दिया है छंद, पांचवा दिया है व्याकरण, और एक शिक्षा कल्प निरुक्त व्याकरण, शिक्षा कल्प, छठवा दिया है ज्योतिष। क्या दिया है? ज्योतिष। और ज्योतिष को भी कितने 2 भाग में बांटा गया है। आइए, पहला बांटा गया है किसमें? फलित, दूसरा गणित। किसको बोला गया है? फलित और गणित। और हमारे उसमें जैसे समय को नापना है, उसको नापना है, तो उसमें क्या कैसे नापा जाता है कि हमारी धरती घूम रही है, ठीक है, इसके आसपास पूरे 9 ग्रह घूम रहा है, फिर इसके आसपास पूरा ब्रह्मांड की जो चक्कर लग रहा है, उसी से क्या नापा जाता है? समय नापा जाता है। क्या नापा जाता है? कि मतलब सब चीज एक अपनी धुरी में घूम रही है, अपने चारों तरफ घूम रही है। तो अगर समय को नापना है तो आपको इनकी चाल का पता होना चाहिए। किसकी? नक्षत्र और ग्रहों की चाल का क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो आप सबसे परफेक्ट नाप सकते हो। तो जो हमारा गणित दिया गया है, गणित में हर कोई मानता है कि 0 किसने दिया है? भारत ने दिया है। किसने दिया है? और ये हमारे वेदों से ही निकला है। किससे निकला है? इंसान ध्यान या अध्यात्म में क्यों जाता है? 0 की खोज के लिए। किसकी खोज के लिए? तो वो अध्यात्म की खोज में गया जब उसने 0 दिया। और 1 से 9 के आगे अगर 0 नहीं है तो इसकी गिनती बढ़ सकती है क्या? जब तक 10 नहीं आएगा, इसमें 0 नहीं लगेगा, हमारी गिनती नहीं भर पाएगी। दूसरा, ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल का पूरा जो डिग्री होती है कितनी होती है? 360 डिग्री। कितनी होती है? 360 डिग्री होती है। 100 हो सकती है, 200 हो सकती है, 300 हो सकती है पूरी। और इसी से क्या निकला है? ज्योमेट्री निकली है हमारी, ठीक है, टिग्नोमेट्री निकली है हमारी, सर्कल से निकली ना सब। पाई निकला है हमारा। मतलब जितनी भी गणित की चीजें सर्कल से निकली है। तो 360 डिग्री की होती है जब धरती सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाती है। ये हमारी धरती है, और जब पूरा एक चक्कर लगा के आती है तो अपनी कक्षा में कितनी बार घूमती है? 360 डिग्री। कितनी डिग्री घूमती है? तो हजारों साल पहले हमारे उसमें जब समय को नापा गया, चीजों को नापा गया, तो किसके द्वारा नापा गया? कि पृथ्वी कैसे घूम रही है, ग्रह कैसे घूम रहा है, आसमान, तारे और ये ब्रह्मांड में जितनी गतिविधियां हो रही हैं, उसको एक ऐसा गणित बनाया गया, उसको नापा गया। तो 360 डिग्री किसने दिया है? भारत ने दिया है, ठीक है। 0 किसने दिया है? भारत ने दिया है। 12वीं सदी तक क्या करते थे यूरोपियन लोग? कौन सी लैंग्वेज, कौन सी गणित चलती थी? रोमन। कौन सी चलती थी? मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आखिरी में 10 एक्स बना के, ठीक है। अगर इनको 330 भी लिखना है तो कैसे लिखना पड़ेगा? एक्स 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 1 1 1 1 1 1 1 1 1 एक्स। तो इतना बड़ा सिर्फ 330 लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? इतना बड़ा लिखना पड़ेगा। लेकिन हमारे उसमें, हमारे शास्त्रों में क्या था कि इतनी अच्छी गणित हमने दी है कि इसको पूरी आज दुनिया क्या अपना रही है? हमने दी है। तो 1 2 3 4 ये सब गणित किसने दिए हैं? भारत ने दिया है। किसने दिया है? पूरी दुनिया को भारत ने। इतना शानदार विज्ञान और गणित अगर हमने दी तो विज्ञान भी किसने दिया है? भारत ने दिया है। अब जैसे नया साल आता है, तो नया साल आता है तो क्या होता है कि जब धरती सूर्य का पूरे चक्कर लगा लेती तो हम इसको नया साल मानते हैं। क्या मानते हैं? इसलिए चैत्र में हमारा नया साल आता है, ठीक है, चैत्र में हमारा नया साल आता है। इसके अलावा जब हमने ग्रहों की गणित से क्या दिए,
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल किसने दिया है? भारत ने दिया। लेकिन हमारे उसमें क्या बोला जाता है? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, सावन, भादो, पूग, अगहन, ये माना जाता है। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने उसका सिर्फ कॉपी कैट कर लिया। उनका एक बहुत बड़े फेमस राजा थे, यूरोपियन राजा जूलियस सीजर, उसके नाम से क्या बोल दिया गया? जुलाई। अगस्त किसके नाम से बोल दिया गया? उनका जो भांजा था अगस्त। लेकिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को ऐसा लिया गया उनने कि जब सूर्य सितंबर में होगा तो क्या होगा? अष्टंबर में होगा तो, नवंबर में होगा तो, दिसंबर में होगा तो ऐसे दिया गया है। और संडे, मंडे, ट्यूसडे तो कॉपी कर लिए पूरा हमसे। हमारे उसमें क्या था? सूर्य, संडे को क्या कहते हैं हम लोग? रविवार, सोमवार, तो उनको उसने क्या कर दिया? मून डे। तो पूरी दुनिया को गणित भी किसने दिया है? इसने। अभी 2024 जो चल रहा है, उनका मानना है कि 2024 में ईसा मसीह जो उनके देवता है, भगवान है, उनका जन्म हुआ था। ठीक है, लेकिन हमारे उसमें क्या चल रहा है अभी? 2081 विक्रम सावंत, उज्जैन के एक महान राजा। ठीक है, और उज्जैन का नाम आता होगा तो आपको, वो जब बहुत सारे ऋषि मुनि सब, कुंभ का मेला होता है। ठीक है, तो बृहस्पति जो ग्रह है, जो 12 साल में एक बार सूर्य का चक्कर लगाता है, जब क्या होता है? जब हमारा ये लगता है कुंभ मेला। क्यों लगता है? अगर बृहस्पति ना हो तो जितनी भी असंख्य करोड़ों जो वो कहते हैं ना क्या, जो धरती से टकराए तो और सब नष्ट हो गया था, कॉमेट कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे उसको? ग्रह नहीं क्या? नहीं नहीं, अरे जो टकराया तो डायनासोर सब मर गए थे, उसको हम क्या कहते हैं? उल्का पिंड। ठीक है, तो वो करोड़ों उल्का पिंडों को, हमारे धरती के आसपास ब्रह्मांड में करोड़ों उल्का पिंड है, लेकिन ये बृहस्पति क्या करता है? बहुत बड़ा है साइज में, तो ये चुंबक के जैसे उनको खींच के खुद के ऊपर क्या कर लेता है? झेल लेता है। अगर बृहस्पति ग्रह ना होगा तो क्या होगा? पृथ्वी तुरंत समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लेकिन ये ग्रह के कारण क्या होता है? पृथ्वी को पे आने से पहले वो क्या कर लेता है? खुद पे। अगर एक इतना बड़ा भी, मतलब इतना बड़ा भी अगर मतलब 6 फीट का भी अगर हमारे यहाँ गिरेगा, तो कम से कम समझ लो कि जैसे हीरो अपने ये क्या था, जापान में जो छोटे छोटे 2 बम गिराए थे ना, उतना मतलब हमारा आधा भारत तबाह हो जाए, इतना ताकतवर एक छोटा सा पिंड होता है। वो पिंडों का साइज क्या होता है? 100 फीट, 500 फीट, इतने बड़े बड़े साइज के होते, पहाड़ों जैसे साइज के। अगर धरती से गलती से टकरा गए तो क्या होगा? धरती समाप्त हो जाएगी। तो हमारे यहाँ जो कुंभ माना जाता है 12 साल में एक बार, क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जो हमारा बृहस्पति ग्रह है उसको रोकता है, और वो पूरी मतलब धरती, सूर्य का पूरा एक बार क्या लगाता है चक्कर? एक बार कितने बार में लगाता है? 12 साल। तो सोचिए कितना बड़ा हमारे पूर्वजों का विज्ञान था। एक एक चीज हमारी क्या थी? गणित, मतलब विज्ञान से रिलेटेड थी। मतलब जो आज आधुनिक विज्ञान भी जिसको आप जाके समझ पा रहा है, वो हजारों साल पहले हमारे पूर्वज समझते थे। ठीक है, तो अब होमा खेती क्या है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो बेसिक चीज आपको पता चली क्या है? ठीक है, अब ये जो पिरामिड है, इसका विज्ञान आपने समझ लिया कि इसको इस विज्ञान से बनाया गया है, इस शेप से बनाया गया है, जिससे मैक्सिमम ऊर्जा निकलेगी। इसमें अग्नि और ऊर्जा की शक्ति बराबर होती है। तो अब हम आपके सामने इसमें यज्ञ करेंगे। तो यज्ञ के हमको क्या क्या फायदे हैं, फिर हम आपको आगे बताएंगे। तो यज्ञ कैसे होता है? अग्नि प्रवाहित करके। क्या होता है? तो जो होमा खेती है वो यज्ञ करके होती है। तो कैसे हम यज्ञ करेंगे? यज्ञ हम गोबर के कंडे से करेंगे। किससे करेंगे? और गोबर के कंडे के साथ हम क्या करेंगे? और भी हमने कुछ चीज लाए हैं, उसके बारे में आपको साथ में मैं बताते जाऊंगा। इसमें हम गोबर के कंडे का उपयोग करते हैं, और उसके अलावा ये आपको क्या दिख रहा है यहां से? चावल। और इसको हमारे उसमें कहते हैं अक्षत। अक्षत मतलब जिसमें कोई क्षति ना हो, जो क्या हो? प्योर हो। और इसमें साथ में हम लोगों ने मिला दिया घी। एक राउंड सब जगह घुमा दो, जल्दी जल्दी घुमा दो सब में। ठीक है, तो अग्निहोत्र ही एक ऐसी कृति है। क्या है अग्निहोत्र? ऐसी कृति है सूर्य के अलावा जिसमें 7 तरीके की ऊर्जा निकलती है। कितने तरीके की? जैसे हमने आपको बताए थे ना कि धरती हमारी माता है, तो सूर्य क्या है? हमारे पिता है। और सूर्य अगर ना निकले तो धरती क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो सबसे मुख्य स्रोत इस दुनिया में क्या है? हम सब लोग किससे चल रहे हैं? ऊर्जा से चल रहे हैं। कहते हैं ना
ग्लूकोज डाउन हो गया, उसकी एनर्जी लेवल डाउन हो गई, वो गिर गया, चक्कर आ गया, एनर्जी लेवल बहुत कम हो गई, उसके शरीर में ताकत खत्म हो गई। ऊर्जा मतलब आसान शब्दों में क्या बोलेंगे हम? ताकत। क्या बोलेंगे बेटा? छीना नहीं, बस दूर से देखना उसको, सब जगह एक बार उधर उधर घुमा दो। तो ऊर्जा से क्या निकलती है? 7 तरीके की ताकत निकलती है, 7 तरीके की क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो इस दुनिया में सिर्फ अग्निहोत्र या यज्ञ एक ऐसी चीज है जिसमें क्या निकलती है? 7 तरीके की ऊर्जा। और ये 7 तरीके की ऊर्जा क्या करती है? ये धरती में जीवन का क्या है? मुख्य कारण है। क्या है धरती में? हाँ, तो अब हमारे शास्त्रों के अनुसार हमारे 7 चक्र होते हैं। क्या होते हैं? जो हमारे रीढ़ की हड्डी का सबसे नीचे का हिस्सा है वहां से स्टार्ट होता है और आखिरी हमारे यहां तक जाता है। जो सबसे पहला जो हमारा चक्र है उसको कहते हैं मूलाधार चक्र। कौन सा चक्र कहते हैं? फिर उससे थोड़ा सा ऊपर आता है हमारा स्वादिष्टान चक्र। क्या आता है? स्वादिष्टान चक्र। फिर तीसरा हमारा क्या आता है? जो हमारी नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी में रहता है उसको कहते हैं मणिपुर चक्र। क्या कहते हैं उसको? हाँ। अब मणिपुर चक्र के बाद हमारा आता है अनाहत चक्र, जो हमारे हृदय के पीछे रीढ़ की हड्डी में होता है। क्या होता है? फिर कंठ के पीछे यहाँ पे जो होता है उसको कहते हैं विशुद्धि चक्र। क्या कहते हैं उसको? विशुद्धि चक्र। फिर अच्छा, विशुद्धि चक्र की भी एक बहुत खासियत है, जो हमारे मस्तक और जो हमारी रीढ़ की हड्डी को जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? मेडुला ओब्लिगांटा। क्या कहते हैं? और जो शिव जी की पिंडी होती है ना, बिल्कुल वो सेम आकार का होता है। फिर हमारे जहां तिलक लगाते हैं उसके पीछे क्या होता है? आज्ञा चक्र। कौन सा होता है? और सबसे लास्ट में ये खोपड़ी के इधर होता है हमारा सहस्त्रात्र चक्र। कौन सा चक्र? तो इसी 7 ऊर्जा को कहते हैं, अगर आपने जागृत कर लिए 7 ऊर्जा को, अगर आपने जागृत कर ली तो आप पंच तत्व में विजय पालेंगे। किसमें विजय पालेंगे? मतलब आप उड़ सकते हैं हवा में, अग्नि में चल सकते हैं, पानी में वो कर सकते हैं। तो ये हमारे ऋषि लोग करते थे, पानी के अंदर भी कितने दिन रह लेते थे या करते हुए आपने देखे थे ना। तो अब हमारी जो ये 7 तरीके की ऊर्जा है और इसके क्या फायदे हैं, तो अब मैं आपके सामने 5 मिनट बस 2 मिनट, ये 2 पंखे थोड़ी देर के लिए हाँ बंद करना पड़ेगा। बेटा कोई जाके 2 पंखे बंद कर लो, ये सिर्फ ये वाले 2, फिर 5 मिनट बाद हम चालू कर लेंगे। आइए आइए। ये यज्ञ हो रहा है, यज्ञ। ये जो है वो है क्या है दीपक भी? ये जो आग लगा रहा हूँ जिसमें मैं, अरे जी ये जिसमें आग लग रही है कपूर जैसा जो है, गूगल है क्या ये? गूगल साइंटिफिकली क्या होता है? वातावरण को क्या करता है? शुद्ध करता है। क्या करता है? वातावरण को। हाँ, तो अब हम इसमें अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं। ठीक है, सब लोग खिड़कियां खोल दो उधर उधर की, थोड़ा धुआं होगा नहीं तो। हम्म। जी, गूगल हमारे पेड़ से निकलता है। किससे निकलता है? जैसे कपूर देखे हो ना आपने, वैसे गूगल होता है। हाँ, बहुत बढ़िया बेटा, सही पहचान लिया आपने। गूगल का पेड़ होता है ना,
अरे यार बड़ी दिक्कत कर रहा है यार। अभी हमने क्या कर लिए, अग्नि प्रज्वलित कर लिए इसमें, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारा जो क्या कहते हैं गोबर है, हमारे शास्त्रों में कहा गया ऐसा तत्व जो हमारे जीवन को प्रकाशित करे उसे श्री कहते हैं। श्री एक ईश्वरीय शक्ति होती है जो हमारे गाय के गोबर में पाई जाती है, जिसको गंधारा बोला जाता है। गंधारा मतलब जो हमारे आसपास वातावरण में जो ऐसे रोगाणु सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर को क्या पहुंचाते हैं नुकसान, उसको क्या करता है, नष्ट करता है। दूसरा, इसमें लक्ष्मी जी का वास होता है, ठीक है। तो देखिए दुनिया में आप कोई भी चीज को प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस मतलब कि कोई भी चीज में आप, जैसे आप गेहूं निकाले, गेहूं का आटा पिसवाओगे तो क्या होगा, उसकी क्वालिटी कम होगी। फिर मैदा बनाओगे तो और क्वालिटी कम होगी। फिर उसकी आप बिस्कुट बनाओगे तो और क्वालिटी कम होगी। कोई भी चीज क्या प्रोसेस करोगे तो क्या होगा, उसकी क्वालिटी कम होगी। ये आधुनिक विज्ञान कहता है किसी भी चीज को आप प्रोसेस करो। लेकिन हमारे वातावरण में 21% ऑक्सीजन है, कितना। और अब सबसे पहले अग्नि प्रज्वलित हो गई है तो हम इसमें पहले ये करेंगे। तो वेदों में लिखा है कि अग्नि सबसे पवित्र है और यज्ञ करो। तो अग्नि अग्नि देवता की जो श्रीमती जी हैं, पत्नी जी हैं, उनका नाम है स्वाहा। क्या नाम है, तो अगर उनका नाम लेके हम कुछ भी यज्ञ में डालते हैं स्वाहा बोलते हैं ना, तो अग्नि में अगर कोई भी चीज बोल के हम स्वाहा बोलेंगे तो वो ऊर्जा, वो शक्ति इसमें आ जाएगी। कहते ना कैसे अदृश्य शक्ति जो पूरी दुनिया चला रही है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे, अभी सुबह का समय तो सूर्य देवा, ओम सूर्य देवाय स्वाहा इदमम नमः। फिर ओम प्रजापिताय स्वाहा, मतलब परम पिता परमेश्वर, ये भगवान सबको जीवन देने वाले परमात्मा स्वाहा, आप यहाँ आके हमें अपनी शक्ति से कीजिए। अब ये 2 बार स्वाहा बोलने से क्या हो गया है, इसमें अग्नि प्रज्वलित हो गई और 7 तरीके की ऊर्जा निकलने लगी। कितने प्रकार की, जो हमारे वातावरण शुद्ध करती है। तो अब मैं जो आपको गोबर के बारे में बता रहा था, जो गोबर है वातावरण में 21% ऑक्सीजन है। अभी 4 साल पहले एक नया शोध हुआ, उसमें जो हमारी क्या कहते हैं चारों तरफ जो गांव है वहां 16 से 18% ऑक्सीजन हो गया। कितना, और शहर में 14 से 16%, मतलब ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया। अभी कोरोना में कितने लोग ऑक्सीजन लेवल डाउन में शांत हुए थे ना। हमारे जो गोबर है, चूंकि हमारी गौ माता दुनिया में एक ऐसी चीज है जो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। तो जब गाय गोबर करती है तो उसमें 23% ऑक्सीजन होता है। कितना, 23% प्राण वायु होती है। लेकिन जैसे उसको सुखा के जब हम ये कंडे बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, तो ये कंडे बनाने के बाद उसमें बढ़ के 25% हो जाता है। और उसमें अगर हम अग्नि प्रज्वलित कर लें तो जो राख बनेगी वो कितने परसेंट बढ़ जाएगी, 27। लेकिन उसमें अगर हमने घी मिला दिए, क्या मिला दिए, तो वो बढ़ के हो जाएगी 31%। कितने परसेंट, 31%। तो सोचिए कि कोई भी चीज को हम बार बार प्रोसेस कर रहे हैं तो उसका ऑक्सीजन लेवल क्या हो रहा है, क्वालिटी उसकी बढ़ रही है। तो ये हमारा अपने आप में गोबर चमत्कार है। दूसरा, इसमें हमने क्या डाले, घी। घी को बोला जाता है, एक कहावत थी पुरानी, आप लोगों ने सुनोगे कि देसी घी खाया हुआ है इसलिए आज भी इतना स्ट्रांग है। या हमारे उसमें कहावत थी कि देसी घी नहीं खाएगा तो घोड़े कैसे चलेंगे, मतलब घुटने कैसे चले, कैसे नहीं चलेंगे। या कोई 100 साल, अरे 100 साल जी रही है, अरे देसी घी खाई हुआ है पुराना। तो हमारे यहाँ संस्कृति में देसी घी को क्या बोला गया है, अमृत की संज्ञा। जिसमें जो फैट होता है वो 100% गुड फैट होता है। तो फैट 2 प्रकार के होते हैं, गुड या बैड। तीसरा है चावल। चावल क्या होता है, छिलके में होता है जब धान होता है, ठीक है। तो उसको ना कोई चींटी झूठा कर सकती है, मतलब हम किसी अपने भगवान को कोई भी चीज चढ़ाएंगे तो प्योर चढ़ाएंगे ना। अब जैसे आप लोग बिटिया लोग ज्यादा हैं यहाँ पे, आप लोग राखी बांधते हो तो अपने भाई को तिलक लगा के क्या लगाती है, चावल। चावल क्यों लगाती है, अक्षत मतलब लंबी उम्र का प्रतीक, कि आपका भाई क्या जिए, लंबी उम्र जिए। और शीतलता का प्रतीक, जैसे अब अग्नि प्रज्वलित की तो हमने इसमें डाल दिए, तो सीधे के इसमें कितने सारे कलर निकल रहे हैं, देखिए आप ध्यान से देखेंगे इसको। तो इसमें अगर अभी अंधेरा कर देंगे तो 7 तरीके के कलर निकलते हैं। क्या, कितने, पहला पहला कलर इससे निकलता है लाल कलर का, जो हमारे मूलाधार चक्र को जागृत करता है, जिससे हमारा पूरा शरीर का निर्माण हुआ है, उसको मूलाधार चक्र कहते हैं। फिर दूसरा चक्र क्या है हमारा,
स्वादिष्टान चक्र जो नारंगी कलर का है। फिर तीसरा हमारा कौन सा है, मणिपुर चक्र जो हमारी नाभि के पीछे है। हमारी नाभि से 72,000 नसें नाड़ियां जुड़ी हुई है। कितनी? 72,000 नसें नाड़ियां जुड़ी हुई है। जैसे मंजन पतंग का मंजन उलझ जाता है, उसी तरीके से हमारी नसें उलझ जाती है और हमें क्या हो जाती है, अकड़न जकड़न बीमारियां होती है। फिर चौथा हमारा क्या है, अनाहत चक्र, हृदय से जुड़ा, हमारे हृदय को मजबूत करता है। पांचवा विशुद्धि चक्र है, छठवां आज्ञा चक्र और सातवां सहस्त्र, ऐसे सातों चक्र इससे जागृत होते हैं। अब इसका आपको फायदा क्या होता है, आपने जैसे ही अग्नि प्रज्वलित की है, ठीक है, अग्नि प्रज्वलित करने से कोई आप में से बता सकता है कि बाहर का वातावरण ज्यादा शुद्ध होता है कि घर के अंदर का, जहाँ आपके आपके घर का जहाँ आप साफ सफाई रखते हो बिल्कुल बढ़िया, वो ज्यादा शुद्ध होता है कि बाहर का? कोई एक जन बताओ, कोई बोल रहा बाहर का, कोई घर का, जल्दी बोलो कहाँ का ज्यादा शुद्ध होता है? बाहर का वातावरण। क्या नाम है आपका? हाँ, और आप क्या बोल रहे हो? घर का? नहीं, उसमें क्या है, सही बोल रहे, देखो बाहर का क्यों होता है और घर का क्यों नहीं? भैया घर घर का होगा ना, घर का क्यों? घर घर का क्यों नहीं होगा? घर का इसलिए होगा क्योंकि घर में तो आप लोग झाड़ू पोछा भी कर रहे हो रोज, करते नहीं करते? क्यों घरों की सफाई नहीं करते क्या आप लोग अपने? तो फिर बाहर का कैसे शुद्ध होगा? तो घर में भी आती है, घर में तो बाहर तो बल्कि कचरा भी जला देता है, रोड भी बनी हुई है, लोग घूम रहे हैं, कैसे साफ होगा घर का? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, समझिए, बहुत अच्छा सुनिए। आपके घरों में जो दीवारों में जैसे ये पेंट है, पहले हमारे घर में क्या पुतता था, गोबर की लिपाई होती थी, क्या होती थी, या चूने की, काय की होती थी, चूने की लिपाई। अभी ये जो धुआं निकल रहा है और ये जो अग्नि आपको दिख रही है ना, ये हजारों लीटर ऑक्सीजन निकल रहा है, क्या निकल रहा है, और इसका धुआं आएगा तो आपके शरीर को अंदर से क्या करेगा, शुद्ध करेगा, क्योंकि दूसरा कोई धुआं तो आपको क्लास से भागना पड़ता है ना, तो ये शरीर शुद्ध करेगा, आंखों से पानी निकलेगा तो आंखें साफ होगी। तो अभी हम लोग क्या पोताने लगे हैं, डिस्टम्पर या प्लास्टिक पेंट, क्या करने लगे हैं, डिस्टम्पर या प्लास्टिक पेंट। और ये क्या होता है, ये सब होते हैं केमिकल से रिलेटेड। काय से होते हैं ये, केमिकल से रिलेटेड होते हैं ये। तो केमिकल से रिलेटेड होने के कारण क्या होता है कि ये रोगाणु पैदा करते हैं। आप दीवार तो नहीं रोज पोछते अपने घर की, आप तो सिर्फ झाड़ू पोछा लगाते हैं। पहले के घर हमारे ज्यादा शुद्ध होते थे, बाहर का वातावरण अशुद्ध हो सकता था, लेकिन अब क्या हो गया है, हमारा घर एकदम क्या हो गया है, अशुद्ध हो गया है। क्या हो गया है, क्योंकि हमारे घरों में प्लास्टिक पेंट और ये किए। लेकिन अगर आप सुबह शाम अग्निहोत्र करेंगे, क्या करेंगे, तो ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली क्या होता है, सैनिटाइजर होता है। क्या होता है, जैसे किसी का ऑपरेशन वाला होने वाला है, किसी का ऑपरेशन होने वाला है, तो किसी का ऑपरेशन होगा तो उसमें क्या होगा, उसकी शरीर को काटेंगे, तो डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, रूम को सैनिटाइज करते हैं। क्या करते हैं, रूम को सैनिटाइज करते हैं, रोजारों को सैनिटाइज करते हैं फॉर्मेलिन गैस से। कौन सी गैस से, फॉर्मेलिन गैस, ठीक है, किससे, फॉर्मेलिन गैस से, फॉर्मेलिन ऑक्साइड कहते हैं इसको, इससे नेचुरली निकलता है। क्या निकलता है इससे, तो हमारा रूम क्या हो रहा है, नेचुरली सैनिटाइज हो रहा है। फिर इसमें एथिलीन गैस निकलती है। कौन सी गैस, एथिलीन, एथिलीन गैस निकलती है। कौन सी गैस जी, जैसे आपने कही अग्निहोत्र किए और वहां पे आपने अच्छे सारे फल लग दिए। आज फल किससे पकाए जाते हैं, कार्बोनेट से। किससे पकाए जाते हैं, जो बहुत ज्यादा रासायनिक और हमारे शरीर के लिए नुकसान है। लेकिन अगर आपने कमरे में आम रख दिए अच्छे सारे और अग्निहोत्र का धुआं वहां डाल दिए, तो इसमें जो इथिलीन गैस निकलेगी, फलों को पका देगी नेचुरल तरीके से। क्या कर देगी, और अभी फलों को पकाने के लिए इथिलीन गैस भी लिए जाती है, बड़ी महंगी आती है, 400 600 रुपए की आती है, छोटी छोटी गैस भर के उसमें। तो इसमें नेचुरली निकल रही है और आपका फल इतना स्वादिष्ट, इतना चमत्कारिक हो जाएगा। तीसरा इससे निकलती है प्रोपेलिन गैस। कौन सी गैस, कौन सी गैस निकलती है, ये क्या करती है, प्रोपेलिन गैस। आपने सुने होंगे ना, आजकल आर्टिफिशियल बारिश होती है, या हमारे पहले के लोग पानी गिराने के लिए यज्ञ करते थे, तो प्रोपेलिन गैस से क्या होती है, नेचुरली एटमॉस्फेयर में वो रिएक्शन करती है और बादलों से क्या आता है, पानी बनता है। क्या बनता है, और बरसात होती है। तो देखिए प्राकृतिक तौर पे हमारे उससे कौन सी गैस निकलती है, एथिलीन, प्रोपेलिन और फॉर्मेलिन गैस, और हजारों लीटर ऑक्सीजन। हजारों लीटर क्या, मतलब 1 तोला घी डालने में, 2 गोबर के कंडे में हजारों लीटर क्या निकलता है, ऑक्सीजन फ्री का। क्या निकलता है,
और अगर हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो क्या होगा, हमारा शरीर नुकसान हो जाएगा। तो देखिए अगर हम यज्ञ करेंगे तो फॉर्मेलिन गैस निकलेगी, एथिलीन गैस निकलेगी, प्रोपिलीन गैस निकलेगी, हजारों लीटर ऑक्सीजन निकलेगा। तो वातावरण क्या होगा, शुद्ध होगा, शक्तिशाली होगा। आध्यात्मिक तौर पे क्या होगा, हमने स्वाहा बोल के किसको बुलाया, सूर्य देवता को, तो उसकी सातों तरीके की ऊर्जा किसमें आ गई। फिर हमने परमपिता परमेश्वर, जो भी भगवान को हम मानते हैं, शंकर जी, राम जी, कृष्ण जी, तो उनकी शक्ति इसमें आ गई। तो सोचिए कि ये कितना ताकतवर है। अब इससे 12 घंटे तक लगातार क्या निकलती रहेगी, ऊर्जा निकलती रहेगी। लगातार कितने घंटे तक, 12 घंटे तक रेगुलर ऊर्जा, और सैनिटाइज होता रहेगा आपका रूम। या आप अगर खेत में जलाएंगे तो खेत में 300 मीटर तक, कितना, लगभग 5 एकड़ का खेत लगातार क्या होता रहेगा, शुद्ध होता रहेगा। इससे एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी। एक आप लोग मंदिर में जाते हो गर्भगृह में, तो क्या क्या महसूस होता है, अलग सी शांति लगता नहीं कि बैठे रहो मंदिर के अंदर, कितनी शांति, कितना अच्छे पॉजिटिव वाइब्रेशन है। कहीं अपन किसी का चले जाओ तो तुरंत कहते हैं इसके घर से निकलो, बड़ा अनईजी लग रहा है या बड़ा नेगेटिव है। तो इससे लगातार क्या निकलेगी, सकारात्मक ऊर्जा निकलेगी। क्या निकलेगी, अब ये क्या करता है, जब इससे गैसेस निकलती है तो हमारे वातावरण में 0.3 कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगी। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या होता है हमारा, CO2। तो रिएक्शन करके कार्बन को अलग करेगी और ऑक्सीजन को बढ़ाएगी। तो ऑक्सीजन अगर कार्बन से अलग हो तो कार्बन जमीन में गिर जाएगा। क्या गिर जाएगा, जमीन में गिर जाएगा। ऑक्सीजन चारों तरफ फैल जाएगा। तो कार्बन जमीन में गिरेगा तो हमारे जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा जमीन का, और ऑर्गेनिक कार्बन क्या होती है, जमीन की आत्मा होती है। जितना हमारी जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन होगा उतनी जमीन हमारी क्या होगी। तो इससे क्या होगा, हमारी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ेगा, प्लस ऑक्सीजन लेवल। अब एक और इसमें क्या होगा, कोई भी चीज जैसे आप रिएक्शन करते हैं, राख का मतलब क्या होता है, राख का मतलब होता है पोटास। ठीक है, नॉर्मली हम देखते हैं तो क्या होता है, राख का मतलब क्या होता है। लेकिन जैसे हमने इसमें घी और अक्षर डाल के स्वाहा बोले तो चमत्कारिक तौर पे जो इसमें 95% लगभग पोटास थी, वो जैसे चावल और घी का रिएक्शन होगा, क्या होगा, कोई भी चीज का रिएक्शन होता है ना, तो फोस्फोरस की मात्रा इसमें चमत्कारिक तौर पे बढ़ जाएगी। फोस्फोरस की मात्रा इसमें 96% हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बाकी फिर पोटास, नाइट्रोजन, ऐसे सब मात्रा थोड़ी थोड़ी रहेगी। और फोस्फोरस क्या करता है, एक तरीके से डीएपी कहलाता है। फोस्फोरस का मतलब क्या होता है, रासायनिक तौर पे डीएपी जो हमारे उसमें देते हैं, जो हमारी शाखाओं को और उसको मजबूत करता है, मतलब हमारे हाथ पैरों को क्या करता है, ये फोस्फोरस का काम होता है। देखो पौधे के 3 मेन चीजें, एक तो खाना चाहिए नाइट्रोजन, फोस्फोरस और तीसरा पोटास। तो फोस्फोरस हमारी चाहे काली मिट्टी हो, चाहे नदी के पास की मिट्टी हो, ज्यादातर मिट्टियों में फोस्फोरस क्या होता है, कम होता है। तो इसमें नेचुरली तौर पे क्या बढ़ जाएगा आपका, फोस्फोरस। तो इसको, इसकी जो राख है इसको हम नेचुरली क्या कहते हैं, डीएपी। ये नेचुरल क्या है, डीएपी का काम करेगा। मतलब 200 लीटर टंकी में अगर आपने आधा किलो राख मिलाए और अपनी धरती में स्प्रे कर दिए, क्या कर दिए, आपने अपनी धरती में स्प्रे कर दी, तो आपकी धरती क्या हो जाएगी, फोस्फोरस की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। प्लस इसमें इतनी ज्यादा मतलब ऊर्जा की शक्ति और ये सब है, तो कितना ज्यादा फायदा करेगी। और हमारी जमीन का ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ाएगी, ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ाएगी। इसके अलावा आप जब इसको पौधों में स्प्रे करेंगे तो राख से क्या होता है, कीट नहीं आते। क्या नहीं होते, कीट नहीं आएंगे, उनके अंडे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और उसके अलावा ये एक तरीके से कीट नियंत्रक का भी काम करेगी। प्लस मैंने आपको बताया था कि ऐसा तत्व जो हमारे जीवन को प्रकाशित करे उसे श्री कहते हैं। श्री की ईश्वरीय शक्ति जो हमारे गोबर के कंडे में पाई जाती है, उसमें कितनी ताकत होती है, इससे भी 100 गुना ताकत इसकी राख में होती है। तो पहले के लोग, किसी को पता है, भभूत देते थे मंदिर में, इसको खा लो तो ये ठीक हो जाएगा, पता है, इसको कहते हैं भभूत। क्या कहते हैं, और इसकी जो राख निकलेगी, इसको हमारे पुराने जमाने में कहा जाता था धोवन का पानी। किसका पानी, मतलब हमारे जब यज्ञ होता था तो उसका पानी, उसकी राख कहाँ पे डाल दी जाती थी, कुओं में, काय में या नदियों में। ये पानी को एक्लाइन कर देता, मतलब पानी को शुद्ध कर देता है। क्या कर देता है, आपने 20 लीटर पानी में इसकी 2 चम्मच राख या लगभग 5 ग्राम राख मिला दिए, वो तलैये से जैसी जमीन के नीचे आया और आपने इसको पानी को पिए, तो जितने भी ऑक्सीजन लेवल में मरे थे, कितने लोग कोरोना में, आपका ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये रामबड़ इलाज है। जितने भी दुनिया में डिप्रेशन है या पागल कह सकते हो आप,
उसका पानी अगर ये लोग पिएंगे तो क्या होगा, उनका मेंटली डिस्टर्बेंस कम होने लगेगी, या आप लोगों में नेगेटिविटी बहुत आती है ना, इसका अगर आप पानी पियोगे तो आप क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाओगे। तीसरा, इसको ऊर्जा का भंडार बोला जाता है, एनर्जी ड्रिंक। क्या है ये, मतलब आप अगर, जैसे मैं इसका पानी पीता हूं, आप दिन में अगर 8 घंटे काम करते थे, आप 16 घंटे करोगे तो आप थकोगे नहीं। क्या नहीं करोगे, क्योंकि इसमें मंत्र, मतलब चेतने की भी शक्ति और उसकी भी शक्ति। इसके अलावा आप अपने पानी का पीएच नापो, और इसको डालने के बाद 2 घंटे बाद पीएच नापो, आपका पानी चमत्कारिक तौर पे 7.2 उसका पीएच और एक्लाइन हो जाएगा, मतलब मिनरल्स और विटामिन से भरा हुआ क्या हो जाएगा। मिनरल्स वाटर आपने देखे ना, मिनरल वाटर क्या देखते हैं, जो हम किले बिस्लेरी लाते हैं, मिनरल पानी नहीं है, मृत पानी है। कौन सा पानी है ये, लेकिन एक्चुअली मिनरल वाटर कौन सा हो जाएगा, जब आप ये गोबर के कंडे की राख मिला के क्या पीओगे, आप पानी पीओगे, आपके पानी से जितनी भी जहर तत्व है वो खत्म हो जाएंगे। टॉन्सिल को ठीक करता है, लगभग शोध के हिसाब से मैं बता रहा हूं 108 बीमारियों को ठीक करता है ये। क्या करता है। अब कोई एक जन आइए तो मैं गोबर की और एक दो जादू दिखाता हूं। पहली बार कौन आया भैया, पीछे कोई बताए थे क्या आए थे, हाँ आप आए थे, आप आओ, आओ इधर जल्दी आओ, इनको फिर से एक बार जादू हम दिखाते हैं। इधर आ जाओ, मोबाइल है, हाँ लाओ। ये देखिए, ये हमारी क्या होती है, ऊर्जा के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो इधर खड़े, तो ये हमारा ऊर्जा का पॉइंट है। काय का पॉइंट है। अब इससे हम इनकी शक्ति नाप सकते हैं। अब इनने क्या पकड़ लिए, मोबाइल, मोबाइल में क्या निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ये सब निकलती है ना। तो ये ज्यादा मोबाइल देखने से आंखें खराब होती है, शरीर में असर पड़ता है, इसको हम नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं आपके घर वाले, हाँ घर पापा मम्मी को क्या करते हैं, पापा टीचर हैं। ठीक है, तो आपके अंदर ताकत है कि नहीं, कितने साल के हो आप लगभग, ताकत है थोड़ा शरीर में। हाथ आगे करो, मुट्ठी ऐसे बांध के ऐसे आगे करो, मैं कह रहा हूँ मैं सिर्फ एक उंगली से आप हाथ नीचे कर दूंगा, आप पूरी ताकत से रोको। है ताकत आप में, तो मान रहे हो मैं कर दूंगा एक उंगली से, नहीं कर पाऊंगा ना। चलो मैं कह रहा हूँ मैं एक उंगली से कर दूंगा, लगाओ पूरी ताकत अपने शरीर की। ये देखो बिल्कुल भी ताकत नहीं, अरे कैसे यार, लगाओ ना। ये देखो बिल्कुल भी इनकी उंगली में हल्का से ताकत लगी, लेकिन ताकत नहीं है। अब जो हम गोबर के बारे में बोले से, ऐसा तत्व जो हमारे जीवन को प्रकाशित करे, उसे श्री कहते हैं, ईश्वरी शक्ति है। कि इनमें शक्ति आती है क्या। अब हाथ आगे करो, लगाओ, ऊपर रखो, ताकत लगाओ। ताकत बढ़ी, ठीक है। जाओ अब कोई एक जन और आओ जल्दी से, भैया सबसे पीछे वाले भैया आओ, जल्दी आओ। इनको इन पे तो कर दिया मैंने, ये आओ। मोबाइल है, हाँ निकालो, अरे जल्दी लाओ भैया। हम्म, हम्म, ये तो पकड़ लो, है ताकत। क्या करते घर वाले, कैसे करते हैं खेती, खेती, तो किसान आदमी तो ताकत तो होगी तुम में, है कि नहीं है। ठीक है, लगाओ ताकत। अब मैं कह रहा हूँ एक उंगली से कर दूंगा नीचे, बिल्कुल भी ताकत नहीं है। देखो आप बिल्कुल एक हाथ से कितनी आराम से मैंने इनकी, अगर मैं बोलूंगा तो ताकत लगाऊंगा तो पड़ेगी ना, फिर तो लगाओ ताकत पूरी। देखो कैसे किसान हो यार, बिल्कुल ईजी कर। अब इसको रखो, अब इसको पकड़ो, अब लगाओ ताकत, लगाओ ताकत तुम। ताकत बढ़ी, रखो। अब कोई भी बेटी आओ, कोई भी जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, समय नहीं है बेटा, वो आओ जल्दी से। हाँ मोबाइल लेके जाओ, और कोई एक जन और आ जाओ, आप आने वाली थी ना, कौन आने वाले थे, जल्दी आओ। इनको ना ये पकड़ा देना फिर, ठीक है, इसको मोबाइल हटा के। इधर बेटा आप इधर आओ, इधर आप आओ, हाँ थोड़ा इधर आओ, रुक जाओ, आप आगे हाथ करो ऐसे। हाँ अब देखो, आप इस साइड आ जाओ, तो इनका मोबाइल हटा के इनसे फिर थोड़ी देर बाद वो ले लेना। इसको अगर मैं घुमाऊंगा, ये देखो, घुमाने की कोशिश करूंगा तो क्या करेगा ये, वाइब्रेशन ही नेचुरल घूमेगा, जैसे मैंने ऐसे रखा हूं ना, तो नेचुरल झूलेगा। इसको पेंडुलम कहते हैं। क्या कहते हैं, ये हमारा जीवन है इस तरीके का, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये अब इनने क्या पकड़े हैं, नेगेटिव एनर्जी। क्या पकड़े हैं, तो अभी किस साइड घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज या उल्टी दिशा, मतलब हम गलत काम कर रहे हैं। अब धीरे से वो छुड़ा के ये दे दो उनको, ये देखो मैं देख भी नहीं रहा हूं, ठीक है। पकड़ा दी क्या गोबर। अब आप ही देखो कहाँ घूमने लगा ये, क्लॉकवाइज घूमने लगा, मतलब इन्हें क्या पकड़ लिए, शक्ति। क्या पकड़ लिए, देख रहे हैं आप लोग। हाँ अब इनके उसमें करो, आप मोबाइल पकड़ाओ, थोड़ी देर देखना। हाँ चले गए रे, देना दीपक को, एक मिनट। हाँ फिर आप इनको हटा के वो दे देना, ठीक है।
अभी देखिए मैंने इनके सामने रखा, कहाँ घूमने लगा ये, देखो मेरा हाथ से मैं कर ही नहीं सकता, हाथ से करूंगा तो वाइब्रेशन करने लगेगा। अब उसको गोबर पकड़ा दो आप जल्दी से, हाँ गोबर पकड़ा दिए लगता है। कहाँ घूमने लगा अभी ये, करने लगा। तो देखिए कितनी ताकत होती है। रख दीजिए सब सामान, मतलब मोबाइल नहीं, हाँ ये तो है, कंडा रख के चले जाइए भी, शक्ति कम। तो सोचिए जब हमारे गोबर में इतनी ताकत है, कितनी ताकत है, तो ये जीवन का विज्ञान है, इसको कहते हैं